नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक लेख है, मशीन लर्निंग अवधारणाएं, प्रकार और प्रभाव। तो असल में मकसद ये है कि समझें कि ये मशीन लर्निंग आखिर है क्या, कितने तरह की होती है और हमारी दुनिया पे इसका असर क्या पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, मशीन लर्निंग असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का ही एक हिस्सा है। इसका जो मूल आइडिया है वो ये कि कंप्यूटर्स बिना सीधे सीधे प्रोग्राम किए वो डेटा से खुद ही सीख सकते हैं। अच्छा, और इसके लिए क्या चाहिए होता है? लेख में एल्गोरिदम, डेटा, मॉडल, इन सब का जिक्र है। हाँ, सही। ये आप समझ लीजिए 3 मेन चीजें हैं। एल्गोरिदम, वो तो जैसे एक रेसिपी हो गई, हम्म, मतलब निर्देशों का एक सेट जो बताता है कि सीखना कैसे है। जैसे डिसीजन ट्री हो गए, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए। हम्म, फिर आता है डेटा। ये समझ लीजिए ईंधन है। जितना ज्यादा और जितना साफ डेटा होगा, मशीन उतना अच्छा सीखेगी। ठीक है। और मॉडल वो आखिर में तैयार हुई चीज है जिसे एल्गोरिदम ने डेटा पर ट्रेन करके बनाया है, और यही मॉडल फिर आगे जाकर भविष्यवाणियां या फैसले लेता है। अच्छा, तो ये सीखने के तरीके क्या हैं? लेख में 3 मुख्य टाइप बताए गए हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। पहला है पर्यवेक्षित लर्निंग, मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मॉडल को सिखाया जाता है, जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं ना, उसे लेबल वाला डेटा दिया जाता है। लेबल वाला मतलब? मतलब हर इनपुट के साथ उसका सही आउटपुट क्या है ये भी बताया जाता है। और लक्ष्य होता है कि मॉडल इस इनपुट आउटपुट के रिश्ते को, पैटर्न को समझ लें। अच्छा, जैसे ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम बताना, ताकि वो नए ईमेल पहचान सके, या शायद पुराने घरों की कीमत बताकर नई की कीमत का अंदाजा लगाना सिखाना। परफेक्ट, बिल्कुल सही उदाहरण है ये। सिस्टम ऐसे लाखों लेबल वाले उदाहरणों से सीखता है। अब जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा अलग है, अनपर्यवेक्षित लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड। हाँ, यहाँ मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है। बस डेटा दे दिया और कहा, देखो भाई, इसमें कुछ पैटर्न ढूंढो खुद से। ओह अच्छा, यानी मॉडल खुद ही डेटा में छुपी हुई कोई संरचना, कोई ग्रुपिंग, ये सब खोजता है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ग्राहकों को उनकी शॉपिंग की आदतों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप में डालना, बिना ये बताए कि ग्रुप क्या होने चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये डेटा में छिपे हुए अनजाने पैटर्न को सामने लाने जैसा है। और तीसरा है सुदृढ़ीकरण लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम्म। ये थोड़ा और अलग है। ये ट्रायल एंड एरर से सीखने जैसा है। कोशिश करो और सीखो। इसमें एक एजेंट होता है जो अपने माहौल में कुछ काम करता है। सही काम करने पर उसे इनाम मिलता है, गलत पर शायद सजा या कोई नेगेटिव पॉइंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जैसा। हाँ, कुछ वैसा है। और धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सबसे ज्यादा इनाम कैसे कमाना है। ओह, जैसे वीडियो गेम्स में कैरेक्टर का लेवल पार करना सीखना, हम्म, या कोई रोबोट है हम्म, जो कोई मुश्किल काम करना सीख रहा हो, हम्म, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का ट्रैफिक में रास्ता बनाना। हाँ, ये सब इसके बढ़िया उदाहरण हैं। और देखिए, यहीं से मशीन लर्निंग का जो असली असर है ना, वो दिखना शुरू होता है। ये अब सिर्फ लैब की या थियोरी की चीज नहीं रही। सही बात है। लेख में भी इसके असर के कई उदाहरण हैं, जैसे हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवा में बीमारियों का जल्दी पता लगाने में इसकी भूमिका बढ़ रही है। कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल इमेज को एनालाइज करने में ये इंसानी आंख से भी ज्यादा सटीक हो सकता है। बिल्कुल। और फिनेंस की दुनिया तो खैर बहुत बदल रही है इससे। फ्रॉड डिटेक्शन, यानी धोखाधड़ी का पता लगाना अब बहुत तेज और सटीक हो गया है, क्योंकि एमएल उन पैटर्न्स को पकड़ सकता है जो इंसान शायद न देख पाए। एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, रोबो सलाहकार है, ये सब इसी की देन है, जो आजकल व्यक्तिगत निवेश सलाह दे रहे हैं। हाँ हाँ, वो रोबो एडवाइजर्स, और रिटेल में तो हम रोज ही देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जो हमें सुझाव मिलते हैं, आपको शायद ये भी पसंद आए। ये सब मशीन लर्निंग ही तो है। बिल्कुल, वो हमारी पसंद नापसंद सीख रहा है। बिल्कुल। फिर ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कारें तो हैं ही। सबसे बड़ा उदाहरण सोचिए, ये कारें सेंसर्स और कैमरों से लगातार कितना डेटा लेती हैं और रियल टाइम में फैसले करती हैं। कमाल है। और सिर्फ कारें ही नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या रूट ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में भी इसका बड़ा हाथ है। और मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र है लेख में। हाँ, मतलब उत्पादन में। हाँ, वहां भी, जैसे मशीनों के खराब होने से पहले ही पता लगा लेना, जिसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, या फिर उत्पादन की क्वालिटी कंट्रोल करना, इन सब में एमएल बहुत मदद कर रहा है। सही। इससे तो कंपनियों का काफी टाइम और पैसा बचता होगा। यकीनन। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, टेक्निकल शब्द नहीं है।
ये क्रांति लाने वाली तकनीक है जो हर इंडस्ट्री में घुस चुकी है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। हाँ, ये तो एकदम साफ है। पर जैसे जैसे ये तकनीक इतनी शक्तिशाली हो रही है, कुछ सवाल भी तो खड़े होते हैं ना। डेटा प्राइवेसी का सवाल है, एल्गोरिदम में कहीं अनजाने में कोई बायस, कोई पक्षपात ना आ जाए, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, इन सब पर ध्यान देना तो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, तकनीक का विकास तो रोमांचक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इसका इस्तेमाल निष्पक्ष हो, भरोसेमंद तरीके से हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो मतलब मुख्य बात यही है कि मशीनों की ये जो क्षमता है डेटा से सीखने और पैटर्न पहचानने की, इसके असर बहुत दूर तक जा रहे हैं। ये हमारे जीने, काम करने, शायद सोचने के तरीके को भी बदल रहे हैं। हाँ? और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे मशीनें सीखने और फैसले लेने में और बेहतर होती जाएंगी, इंसान और मशीन का रिश्ता कैसे बदलेगा? हम इन शक्तिशाली टूल्स का, इन उपकरणों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित करेंगे? मुझे लगता है ये सवाल आने वाले वक्त की दिशा तय करेंगे।